Hello everybody. Hello. Hello. You know, when you entered the house, Yeah. I am sure कोई भी ये सोचता नहीं है कि इतना जल्दी जर्नी खत्म हो जाएगी. But mentally, what was your headspace when you walked out of the house? I felt somehow मुझे ऐसा लगा था कि मेरा वहाँ उस शो में रहना मैं बहुत ज़्यादा डिजर्व करती हूँ. मैं इतनी जल्दी उस शो में से नहीं निकलती. अगर इफ़ आई वॉज नॉट, मतलब मेरा अगर एविक्शन घर वाले के हाथ पे नहीं होता, तो अगर मुझे मेरे ऑडियंस पे भरोसा है, मुझे बिग बॉस पे भरोसा है, मैं जिस तरीके से वहाँ पे थी, मैं कभी किसी के फटे पे टांग नहीं अड़ाती थी कि कोई झगड़ा करेगा हाँ मैं भी जाके झगड़ा करने लग जाऊँ. आई नेवर डू दैट इवन इन माई रियल लाइफ. जब तक आप मुझे नहीं छेड़ोगे मैं बोलूँगी नहीं. तो मुझे लगा कहीं ना कहीं आई एम डिजर्विंग. तो पर वो तो घर वाले के हाथ में था ना मुझे पिक करना. बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये शो ही ऐसा है कि लोगों के फट्टे में अगर आप टांग नहीं अड़ाओगे तो इट गोज रॉन्ग फॉर यू? नहीं, क्योंकि आई थिंक ये शो में वो नहीं, हमेशा ये नहीं दिखाते कि आप 24 घंटे चिल्लाते रहो. आपके पास मुद्दा होना चाहिए, आपके पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए. अगर वो आपके पास है और आप दिख रहे हो कि गलत हो रहा है, फिर आप अपना आवाज उठा सकते हो. बेकार में चिल्लाने का आई थिंक ना ही इस शो में या फिर कहीं जिंदगी में भी, आप अगर 24 घंटे चिल्लाते रहोगे ना तो शायद आपको कोई सीरियसली भी नहीं लेगा. इन जनरल कभी कभार कुछ फाइट होता है जहाँ पे बोलना ज़रूरी होता है, चाहे वो मेरा फाइट ना हो, किसी और का हो, कुछ गलत एड्रेस कर रहे हैं लोग किसी को कुछ होता है ना वैसे टाइप के कुछ वर्ड्स यूज के, देन आई माइट कुछ मैं बोलूँ इसमें. पर जब तक we've seen that outburst with you multiple times on the show. एक तो that entire Anil Kapoor's weekend का war that happened where you were pulled up for talking whatever you said about Chandrika in the previous video. उसके बाद you looked evidently upset. हाँ. What went wrong? What happened there? मेरा था कि ऑब्वियसली मैंने चंद्रिका को जज किया था शो में जाने से पहले, एंड आई एम गोइंग टू से दैट ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत लोग करते हैं उसको जज. बिकॉज हम सोशल मीडिया पे जो चीज़ देखते हैं ना, उससे हम एक परसेप्शन बना लेते हैं माइंड में. अब समझ में आ रहा है कि सोशल मीडिया पे ना आपको 100% चीज़ सही नहीं दिखाता है, वो अपने तरीके से उसको मोल्ड करके लोग प्रेजेंट करते हैं फॉर व्यूअरशिप. तो वो सारी चीज़ें जब मैंने देखा ना, तो आई हैड a perception in my mind like I don't like her. पर मैं घर पे जाने के बाद आई रियलाइज शी इज़ अ वेरी काइंड वुमन. और वो लड़की बचपन से लेके जब तक, मतलब शी गॉट मैरिड, उसने लाइफ में इतने उतार चढ़ाव देखे ना भाई, ना तुमने वो देखा होगा ना मैंने वो देखा होगा. तो शी हैव बहुत अर्ली स्टेज में शी लॉस्ट हर पेरेंट्स. ठीक है, वो अपने किसी फैमिली के पास उसका पालन पोषण हुआ है जहाँ पे शी डिड नॉट गेट द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट शी डिजर्व्ड. उसके बाद उसकी मतलब उसका जो जर्नी है ना लाइफ का, वो बहुत ही टफ रहा है उसके लिए. और वो एक्चुअली लड़की भी बहुत अच्छी है. तो जब मुझे ये 2-3 दिन, उन्होंने तो मुझे वीकेंड के बार पे बोला यार, पर उससे 2-3 दिन पहले ही, मतलब वीकेंड के बाद से 3-4 दिन पहले ही, अच्छी लड़की है. मेरी तबीयत खराब हो गई थी, ना तबीयत खराब, आई वुड से आई वाज लाइक लिटिल लो. होता है ना कि अभी आप गए हो, खाना वाना नहीं था, कम खाना था, तो मेरा कहीं ना कहीं आई वाज वेरी ड्रेन्ड. तो मैं ना बैठ भी नहीं पा रही थी, मैं ऐसे ठेका लगा के बैठ रही थी. तो शी ऑफर्ड मी हर शोल्डर, लाइक इधर सर रख के सो जा. सो दिस इज अ काइंड ऑफ ह्यूमन यू लाइक. और ये साइड हमने कभी सोशल मीडिया पे चंद्रिका के लिए नहीं देखा है. तो अगर वो अंदर भी घर के अंदर भी अगर होता ना, वो बात करती, बहुत लोग बोलते हैं अरे कितना ही पंकज उधास जैसे कहानी सुनाती है, क्योंकि उसकी कहानी सुननी चाहिए हमें, उसकी कहानी इंस्पायरिंग है. तो आई एक्चुअली लाइक हर. And while एक चंद्रिका की तरफ एक fondness है, there is this anger against Shivani. It's not anger against Shivani. It's just like I would not put it as an anger. Okay. But I think वो लड़की ना जैसे दिखाती है वैसे है नहीं. Okay. उसने ये तो मुझे बाहर आके पता चला है, पहले मुझे पता नहीं था. She made a fun of my skin color. Yes, she has. बोली ये सही है? Yes.
इज इट रॉन्ग, इज इट राइट टू मेक, It is not. It is not. किसी right. के कलर के ऊपर आप मजाक कर रहे हो, किसी के कितनी बात उन्होंने दीपक जी लव्स शिवानी, वो व्हील चेयर पे है, अपनी मर्जी से व्हील चेयर पे नहीं है, उनको चोट लगी इसीलिए वो व्हील चेयर पे है, उसको लेके आप मजाक उड़ाते हो। आप रणवीर जी के लिए कितने सीनियर एक्टर है भाई, तुम जब आई थिंक माँ बोलना भी नहीं सीखी होगी तब से वो बंदा इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ही इज बीन वर्किंग फ्रॉम लास्ट 30 years। तो आप उसको लेके मजाक नहीं उड़ा सकते। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना चाहिए। आपने मुझे धक्का दिया, उसके बाद आप मुझे बोल रहे हो कि अरे ये लड़की अंधेरे में चली जाएगी तो दिखेगी भी नहीं, और एंड तुम जैसी लड़की, उन बहुत लोगों ने बोला कि आप बाहर शो देख के आके ये बात बोल रहे हो, पर ऐसी बात नहीं है। हाँ. अगर मैं बाहर शो देख के भी आती और तब भी मुझे कोई अगर ये चीज़ बोलता ना, तभी मुझे लगता, क्योंकि मुझे पता है मैं किस तरीके की लड़की हूँ। True. तुम जैसी लड़की आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, बिकॉज मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है। मैं तो 13 साल की थी, मैं तब से काम कर रही हूँ, एंड आई एम ऑन माई ओन, मतलब मैं अपने पैसे खुद कमाती हूँ, मैंने अपने पापा से पैसे नहीं लेती हूँ। यू नो, आई एम ऑन माई ओन सिंस आई वॉज 13 years old। तो जब मुझे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि तुम जैसी लड़की, मैंने बोला भाई बहुत मेहनत की है। इफ़ यू आर मुझ जैसी लड़की, यू आर सॉर्टेड इन योर लाइफ।